राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी पाथ्स में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो चलिए मैं रीडिंग करने जा रही हूँ एक्वेरियस क्या करने जा रहे हैं इस मंथ में, कैसी रहने वाली है उनकी एनर्जी, हम चेक करेंगे। जल्दी जल्दी से लाइक कर दीजिए। एक्वेरियस लाइक करना मस्ट है। लाइक करने से मैं आपको एक्यूरेसी से आपकी रीडिंग देने में समर्थ रह पाती हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए लाइक करने से आपकी एनर्जी को फील करना मेरे लिए मस्ट बन जाता है। तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर है, और अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच। आभारी हूँ मैं आप सभी के प्रेम की। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। आप मेरे चैनल को इतना प्रेम देते हो, इतना सराहते हो। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस का जुलाई मंथ कैसे जाने वाला है, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। क्या क्या होने वाला है एक्वेरियस की लाइफ में, क्या क्या कैसी रहने वाली है कुंभ राशि वालों की एनर्जी। थैंक यू। ओके, एक्वेरियस मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसे आप बहुत ज़्यादा कोई ऐसी सिचुएशन जिसका कहीं ना कहीं आप रिज़ल्ट चाहते हो, किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, और जुलाई मंथ की स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो सकती हैं। कुछ न्यू फ्लो कर सकता है, कोई एक न्यू बिगनिंग हो सकती है, किसी तरीके के न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं, या फिर एकदम से आप ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो। जुलाई मंथ की स्टार्टिंग में ही आप ट्रैवल कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने की सोच सकते हो, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों का आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ होना चाहिए। तो आपको एक फेथ तो बन रहा है इस मंथ में। जुलाई मंथ में आप देखोगे कि एक फेथ बन रहा है, चीज़ें वैसी हैं भी, बेटर भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शायद थोड़ा सा असंतुलन बन रहा है। संतुलन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, थोड़ा सा परेशान एनर्जी हो सकती है, थोड़ी सी मिसिंग एनर्जी हो सकती है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको परेशान कर सकती है। अंदर परेशान होना एक तो होता है कि बहुत दुखदाई सिचुएशन, लेकिन कोई ऐसी सिचुएशन जो आपको आप चाहते हो, उसके रिजल्ट चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन घटित होती रही है, महसूस कर सकते हो, एक बंधन सा महसूस कर सकते हो अंदर। आप अपने आप को कहीं ना कहीं एक बंधा हुआ सा महसूस कर सकते हो। समझ ऐसा लग सकता है कि चीज़ें वैसी नहीं है जैसी आप चाह रहे थे। जिस सिचुएशन पर आप नियंत्रण पाना चाह रहे हो, जिस सिचुएशन के बारे में लगातार सोच रहे हो, जिस रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो, तो यहाँ पर ये जुलाई मंथ में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ आपके साथ। बहुत सारे, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए तो रिलेशनशिप में मैं देख रही हूँ कि कुछ आपकी रिलेशनशिप में कोई ऐसे मुद्दे खड़े हो सकते हैं, या कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है जहाँ पर आप किसी चीज़ का रिजल्ट चाहते हो, कुछ देख रहे हो, कुछ समझ रहे हो, कुछ सेंस कर रहे हो, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें वैसी नहीं हैं, संतुलित नहीं हैं, किसी की तरफ जाना चाहते हो, या किसी के बारे में सोच रहे हो। अगर आप मैरिज लाइफ में भी हो तो मैरिज लाइफ में भी कहीं ना कहीं रिश्ते में कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, या कोई ना कोई ऐसे अनबन, या कोई ना कोई ऐसी संतुलन ना होना। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत कुछ चीज़ें ख़राब होना, लेकिन संतुलन नहीं है कहीं ना कहीं रिश्ते में। तो वो चीज़ें कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रही है जैसे अंदर से ऐसा फील हो रहा है कि कोई अपना होते हुए भी कोई बहुत दूर है, कोई अपना होते हुए भी अपना नहीं है। तो वो सारी सिचुएशन पर कहीं ना कहीं आप सोच विचार करते। और यहाँ पर बहुत सारे लोग, मैं कुंभ राशि वालों को देख रही हूँ जो धर्म गुरुओं से जुड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने रिलेशन को समेटते हुए नज़र आ रहे हैं। रिश्तों को सहेजना अभी आपको समझ आ रहा है कि किस तरीके से सहेजा जाए, किस तरीके से चीज़ों को रोका जाए, किस तरीके से बेटर किया जाए। और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनको मतलब आप देख सकते हो कि अपने ना पैसे को अगर आपका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है, तो बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, तो इस मंथ में ना आप कहीं ना कहीं सोच सकते हो कि किस तरीके से मैं अपने पैसे पर, अपने खर्चे पर, अपने इन चीज़ों को समेट के रख सकूं, किस तरीके से अपने पैसे को सहेज के रख सकूं, मतलब कंट्रोल कर सकूं अपने खर्चों पर। और अगर आपके पास पैसा आ भी रहा है तो तब भी
आप इस मंथ में ना कहीं एक ऐसी सोच में हो कि खुश हो, अपने आप से खुश हो, काम कर रहे हो। मतलब इस मंथ में ना आप स्टार्टिंग में ही देखोगे कि अगर आपके पास पैसों की या फिर आपके पास काम की, वर्क की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो आपकी वो प्रॉब्लम सुलझते हुए मुझे नज़र आ रही है। अगर आप कहीं पर जाना चाह रहे हो, है ना, कहीं पर जाना चाह रहे हो, वीज़ा लगवाना चाह रहे हो, वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो बिल्कुल ये अप्लाई कर सकते हो, वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि चीज़ें बेटर जा रही हैं। थोड़ी बहुत सिर्फ आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड हो सकती है, कुछ चीज़ें आपको अनबैलेंस्ड कर सकती हैं। अदरवाइज़ देखा जाए तो काफ़ी पॉजिटिविटी आपके साथ बनी हुई है इस मंथ में, काफ़ी अच्छा जाने वाला है जुलाई मंथ कुंभ राशि वालों का। नेक्स्ट सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है आपकी लाइफ में, बहुत चीज़ों की क्लैरिटी आ रही है। और अपनी लाइफ से जो आपने अनुभव लिए हैं, अपनी लाइफ से जो अभी तक आपने अनुभव हुए हैं, तो जुलाई मंथ में आप देखोगे कि उन सारे अनुभवों से, अपनी स्किल्स से, आपके अंदर वो स्किल्स, आपके जो आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें की हैं अभी तक, उन सारी चीज़ों से जो सबक लिए हैं, उस पर काफ़ी अच्छा वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे अपना बिजनेस है, या फिर अपना काम है, तो जिस अपने काम में काफ़ी अच्छी स्किल्स को अपनाते हुए नज़र आ रहे हो। बहुत कुछ जो अभी तक आप समझ चुके हो, बहुत कुछ आप जो सीख चुके हो, तो वो सारी चीज़ों में ना काफ़ी अच्छा आपको, मतलब काफ़ी अच्छा आपको बैलेंस बनाना आ गया है जुलाई मंथ के। नेक्स्ट, डिसबैलेंस्ड होती हुई जो एनर्जी स्टार्टिंग मंथ में थी, वो कहीं ना कहीं जुलाई मंथ में आगे बढ़ते 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 आप देखोगे कि चीज़ें बेटर हो रही हैं आपकी लाइफ में। हालांकि ये जुलाई मंथ की स्टार्टिंग में भी चीज़ें बेटर ही हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें अनबैलेंस्ड हैं सिर्फ, अदरवाइज कुछ चीज़ें नहीं हैं। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में भी थोड़ा सा बैलेंस्ड नहीं है एनर्जी। कुछ चीज़ें, कई बार होता है ना कि हम कुछ कह रहे हैं, कोई दूसरा कुछ सुन रहा है, कुछ समझ रहा है, तो वो ऐसी थोड़ी सी एनर्जी है, थोड़ी सी मिसिंग एनर्जी है। एक दूसरे को सही तरीके से ना समझ पाना, एक दूसरे को सही तरीके से ना जान पाना, वैसी एनर्जी के कारण कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी बहुत ऐसी सिचुएशन बनी है। अदरवाइज जुलाई मंथ में काफ़ी प्योरिटी से, काफ़ी संतुलित बनाते हुए खुद को, काफ़ी चीज़ों पर नियंत्रण पा रहे हो, अपनी ही चीज़ों पर। जो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड करती थी, जो चीज़ें आपको परेशान करती थी, तो इस जुलाई मंथ में ना आपको कोई भी किसी तरीके की ऐसी चीज़ें परेशान नहीं करने वाली, क्योंकि अभी आप ना बहुत समझदार हो चुके हो। इस जुलाई मंथ में आपको, आप देखोगे कि अपनी एनर्जी को चेंज होते हुए देखोगे। यस, इस मंथ में बहुत सारे लोग अपने आप पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी ब्यूटी पर ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत ही खूबसूरती से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अभी आपको लाइफ की जो क्लैरिटी मिल चुकी है ना, अब आपको समझ आ चुका है कि किस तरीके से कब कहाँ पर रिएक्ट करना है, किस तरीके से कब कहाँ पर क्या चीज़ें करनी है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि कुछ बातों से, कुछ चीज़ों से हो सकता है कि आपको थोड़ा सा गुस्सा गिला हो सके, थोड़ा सा, जैसे होता है ना कि थोड़ी बहुत कटुवाणी बोलना, थोड़ी बहुत कोई ऐसी चीज़ हो जाना आपके साथ, कुछ सिचुएशन क्रिएट हो जाना, कुछ भी थोड़ी सी बहुत, हालांकि बहुत समझदारी से सारी चीज़ों को हैंडल कर लोगे, लेकिन इस मंथ में ना एक चीज़ और आपको समझ आने वाली है कि खुद के लिए स्टैंड कैसे लिया जाता है, खुद के लिए किस तरीके से आगे बढ़कर अपने लिए स्टैंड लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि हाँ, ये बहुत अच्छी एनर्जी है आपकी, बहुत कुछ आपकी लाइफ में बदल रहा है, बहुत सारी सिचुएशन आपकी लाइफ में बदल रही है। बस अपनी, अगर आपको गुस्सा आ भी रहा है, चीज़ें गलत हो भी रही हैं, परेशानी क्रिएट हो भी रही है, तो कहीं ना कहीं ठीक है, हमें अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ कर। जब हमें चीज़ें समझ ही आ गई हैं, जब हम इतने समझदार हो ही गए हैं, तो उतना रिएक्ट करना चाहिए कि जितना सामने वाले को भी समझ आ जाए और खुद के लिए भी स्टैंड ले सको, ताकि खुद को भी हानि ना हो, दूसरे को भी हानि ना हो। तो ऐसी चीज़ें अगर आप करोगे तो बैलेंस ही बना रहे हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ के अंदर। कुंभ राशि, काफ़ी अच्छा आप आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अगर आपने मैनिफेस्ट की थी, अगर आपने पैसों को लेकर कुछ सोचा था, तो वो आपकी इच्छा पूरी होते हुए नज़र आ रही है। उन इच्छाओं को ईश्वर पूरा करना चाहते हैं, बिल्कुल।
लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ईश्वर हमें क्या दे रहे हैं हम उन पे ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है कि हम उन इच्छाओं को भी पूरा करवाना चाहते हैं जो इच्छाओं को पूरा करना जरूरी नहीं समझते ईश्वर, जो हमारे लिए लायक नहीं होते। जब हम अति कर देते हैं, किसी चीज़ की अति कर देते हैं, जब हमारे अंदर मोह ज़्यादा बन जाता है, जब हमारे अंदर लालच ज़्यादा बन जाता है। अब मान लो आपके पास 100 रुपये आए हैं, अब 100 रुपये आए हैं आपकी ज़रूरत पूरी करने के लिए, आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, तब आपको लालच आ रहा है कि मुझे 200 चाहिए, तब आपको लालच आ रहा है मुझे 400 चाहिए। इसी तरीके से ये सिचुएशन कहीं ना कहीं बिजनेस में आपके पास काम आ सकता है, आपके पास वर्क आ सकता है। हो सकता है कि आपको लगे कि अभी इच्छा पूरी तो हो रही है लेकिन वैसे नहीं हो रही जितना आप चाहते हो, उतना नहीं हो रहा जितना आप चाहते हो। और रिलेशनशिप में भी ऐसे ही सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में जो भी चीज़ों पर आप चाहते थे कि जिस तरीके से हम चाहते हैं वैसा हो जाए, तो हमेशा ऐसा नहीं होता। इस चीज़ को समझ कर चलना चाहिए। कई बार वो चीज़ें जो हमारे लिए अति कर देती हैं, जो चीज़ें हमारे लिए गलत हैं, जो मोह लालच जो चीज़ें खराब हैं, नेचुरली वो खराब ही हैं, गलत ही हैं। तो ऐसी चीज़ों में अगर आप ज़्यादा डूब जाते हो किसी लालच को लेकर, मोह को लेकर, तो नेचुरली मन खराब होगा। तो हो सकता है कि इस जुलाई मंथ में आपकी इच्छाएं कुछ हद तक पूरी हो जाएं और कुछ हद तक जिस तरीके से आप चाहते हो वो पूरी ना हो। तो उस कारण से कहीं ना कहीं मन परेशान हो सकता है, कहीं ना कहीं मूड ऑफ हो सकता है, लो वाइब्रेशंस हो सकती हैं, कहीं ना कहीं मन खराब हो सकता है, नहीं समझ आ सकता, कोई डिसीज़न लेने की सोचोगे इस टाइम पर। कुछ ऐसी चीज़ें अगर आपके साथ हुई हैं या हो रही हैं इस जुलाई मंथ में, तो आप देखोगे कि आप इस पर किसी चीज़ को लेकर स्टक मतलब किसी चीज़ पर लेकर कोई रिएक्ट करना चाह रहे हो, किसी चीज़ को लेकर कोई डिसीज़न लेना चाह रहे हो लेकिन ले नहीं पा रहे। चाहे वो पैसा हो या फिर पारिवारिक कुछ मुद्दे खड़े हो सकते हैं, कोई पारिवारिक मुद्दे हैं, कोई पारिवारिक कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर लेन देन की बात हो रही है, लेन देन की कुछ सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को मतलब एनालिस करते हुए, अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचते हुए, बहुत कुछ एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के साथ कुछ बंटवारे की बात, कुछ वसीहत की बात हो सकती है। इस कुंभ राशि के वालों के जातक के साथ कुंभ राशि कहीं ना कहीं इस जुलाई मंथ में लास्ट तक जाते जाते आप देखोगे कि आपकी सिचुएशन कहीं ना कहीं फैमिली वालों के साथ कुछ लेन देन की बन सकती है। फैमिली में पैसा आ सकता है या फिर कोई आपको पैसा दे सकता है। फैमिली का कोई पर्सन, कहीं ना कहीं आपका पैसा रुका हुआ था, आप परेशान थे, तो आपकी तरफ वो पैसा आ भी रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ, बहुत सारे कुंभ राशि वालों के साथ, हर किसी के साथ नहीं है। क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि वसीहत को लेकर या घर के बंटवारे को लेकर कहीं ना कहीं कुछ बातें, कुछ मुद्दे उठ सकते हैं जो आपको, जिस पर आप कहीं ना कहीं हटी हो सकते हो, गुस्सा आ सकता है, आपको नाराज़गी दिखा सकते हो। लेकिन फिर वही बात है कि बैलेंस बन रहा है। एनर्जी आपकी बहुत अच्छी जाने वाली है, इस मंथ में अच्छी जाने वाली है, बैलेंस बना रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि इसी वसीहत के कारण कोई, अगर आपका कोई बंटवारा हो रहा है, कोई वसीहत हो रही है, कुछ भी ऐसी चीज़ें अगर मुद्दे खड़े हो रहे हैं, तो थोड़ा सा प्यार से ही आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप देखोगे कि रिश्तों में दरार आ रही है, पारिवारिक परेशानियां क्रिएट हो रही हैं, कोई भी किसी तरीके के कोई भी ऐसे मुद्दे खड़े हुए हैं पारिवारिक, कोई वसीहत को लेकर, पैसे को लेकर, जमीन जायदाद को लेकर, कोई लेन देन को लेकर, तो आपको बिल्कुल अपने मतलब थोड़ा सा बैलेंस ही बना के रखना। क्योंकि जुलाई मंथ में इन सारे मुद्दे उठ सकते हैं दोबारा से, जिस कारण से पारिवारिक प्यार में दरार आ सकती है, आपसी रंजिश हो सकती है, आपसी प्रेम खराब हो सकता है, तो कहीं ना कहीं मन मुटाव हो सकता है ना। बहुत चीज़ें आपको ऐसी फील हो सकती हैं कि जैसे आपके साथ धोखे हो रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ धोखे हो रहे हैं, क्योंकि आपको हो सकता है कि वो चीज़ें आपका मन परेशान कर दे। कोई ऐसे मुद्दे अगर पारिवारिक बने हुए हैं तो वो मन परेशान कर दे। तो मैं यही चाहूँगी कि इस जुलाई मंथ में वैसे भी किसी को किसी भी मुद्दे पर कोई डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, ना ही कोई किस तरीके की। अभी जुलाई मंथ में बिल्कुल आपको मौन व्रत रखना चाहिए, साइलेंट रहना चाहिए,
किसी भी तरीके का कोई रिएक्शन एक्शन नहीं देना चाहिए। जुलाई मंथ बहुत ही हार्ड है। इस वक्त के लिए हुए नतीजे, इस वक्त के लिए हुए रिएक्शंस एक्शंस, बाद में आप उन पर पछताएंगे, बाद में आप उन पर मतलब आपको लगेगा कि चीज़ें ख़राब हुई तो गलत हो गया, क्योंकि ये आपके अपने रिश्ते हैं। ट्रैवल कर सकते हो आप इस मंथ में या किसी नतीजे पर पहुंच सकते हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी भी हों जिनके रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिल सकते हैं। बिल्कुल हेल्थ इश्यूज़ पे अपना ध्यान रखिए। एंसेस्टर का आप पर ब्लेसिंग बनी हुई है, एंसेस्टर आपको प्रेम दे रहे हैं, एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हो बहुत कुछ। ये ऑल ओवर बहुत बेस्ट जाने वाला है आपका जुलाई मंथ। एक एक्वेरियस कुंभ राशि वालों, बस आपको थोड़ा सा गलत फहमियों से दूर रहना है, जो कान भरते हैं उनसे दूर रहना है। कोई भी नए तरीके की कोई काम को नहीं करना, किसी भी वसीयत को लेकर या कोई लेन देन को लेकर इस जुलाई मंथ में किसी तरीके की कोई बात नहीं करनी, कोई मुद्दा नहीं उठाना, कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं करनी जो बाद में आपको ही परेशान कर दे, बाद में आपका ही मन खराब कर दे, क्योंकि इस वक्त पर दिमाग बहुत सारी गलत फहमियों में जा सकता है। इस वक्त पर बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो बाद में आपको नागवारा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस मंथ को आप शांति से निकाल दीजिएगा, बैलेंस कीजिए अपनी एनर्जी को। आई होप कि आपसे ये रीडिंग रेजोनेट की होगी, रेजोनेट करेगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके अराउंड अगर कोई एक्वेरियस है तो उन्हें भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। राधे राधे।